नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, नई भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर आउट हुआ है। केंद्र सरकार की भर्ती होने वाली है और अपडेट किस चीज की है? एसएससी सीजीएल, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार आप करते हैं। एक ऐसी वैकेंसी जिसका समय पे सारा प्रोसेस होता है। डिपार्टमेंट की बात कहूं तो एसएससी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो समय पे सारी वैकेंसी कंप्लीट करता है। जी हाँ, बिल्कुल इसकी तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो जैसे राजस्थान में देख रहे होंगे हम, काफी वैकेंसीज पेंडिंग रहती हैं। कभी रिजल्ट आता है, कभी उस पर मतलब कि रिट लगती रहती है, बहुत सी चीजें मतलब ऐसी चलती रहती हैं। लेकिन एसएससी का प्रोसेस ऐसा है कि आपको समय से चीजें देखने को मिल जाती हैं। फॉर्म भी समय पे आ जाते हैं, उसके बाद में फॉर्म की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में एग्जाम डेट्स और सारी चीजें मतलब कि रिजल्ट तक की प्रोसेस समय पे हो जाती है। ये चीजें क्लियर होती हैं एसएससी में। तो मैं यह कह सकता हूं, काफी विद्यार्थी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर अगर कोई फॉर्म लगाना हो जिसका समय पे प्रोसेस कंप्लीट हो तो एसएससी का फॉर्म लगा दीजिए। और सबसे बात करूं एसएससी में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एसएससी की जितनी भी वैकेंसी होती है लगभग सभी का सिलेबस सेम होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन कल आया था 3 अप्रैल को, लेकिन कल वीडियो अवेलेबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस नोटिस में बहुत सी चीजें मुझे बतानी होती हैं जो कि जिसके लिए बोर्ड की आवश्यकता होती है। और मैं 2 दिन से बाहर था, मैंने आपको टेलीग्राम पर सूचित कर ही दिया था। तो बिल्कुल आज हम बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, फॉर्म से लेकर आपके एग्जाम डेट तक की सारी चीजें जो इसमें आवश्यकता होती है, सारी चीजों के बारे में बात बताने वाला हूं आज। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं एसएससी सीजीएल जो कि आपकी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बिल्कुल सबसे पहले बात करें पोस्ट के बारे में। 7500 वैकेंसी, सबसे ज्यादा तो आप ये सब इंतजार करते हैं कि एसएससी में बहुत ज्यादा पोस्ट आने वाली हैं और इस बार तो काफी डिपार्टमेंट्स में पोस्ट बढ़ी हैं। तो लगभग अभी यहां पर नोटिफिकेशन आया है केवल 7500 पर। ये चीज आप ध्यान रखें। स्क्रीन पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इसमें डेट्स दी गई हैं कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है, एसएससी की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसी दिन से आपके फॉर्म शुरू हो जाते हैं। फॉर्म चालू है 3 अप्रैल से। ये चीज आप ध्यान रखें, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। 3 मई 2023 तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म कहां से भरना है? एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म आपको भरना है। ये चीज आप ध्यान रखें। योग्यता की बात करते हैं, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसमें आ जाती है योग्यता में ग्रेजुएशन। जी हाँ, ग्रेजुएशन यानी कि आप स्नातक पास होने चाहिए। किसी का अपीयरिंग अगर है, कोई फाइनल ईयर में है अगर, तो वह भी फॉर्म लगा सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पास एंड अपीयरिंग। अब कोई विद्यार्थी यह कहे कि मैं सेकंड ईयर में हूं तो वो इस फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखें। उसके लिए नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल की वैकेंसी का। इसमें काफी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, बहुत से मतलब जो जितने भी ऑफिसर होते हैं वो सारे इस एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आ जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। तो अब इसमें फॉर्म की फीस क्या होने वाली है? देखो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 रुपए होता है। ये ध्यान रखें आप। एससी और एसटी का कोई फीस नहीं होता है और पीएच कैटेगरी है वो भी इसमें फ्री होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। ये फीस से रिलेटेड बात हो गई। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया। वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, क्योंकि सबसे पहले आपको बता दूं कि मिनिमम तो आपका क्या होता है, 18 वर्ष है ना। मिनिमम 18 होता है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम का क्राइटेरिया है वो पोस्ट वाइज है। किसी का 27 भी हो सकता है, किसी का 30 भी हो सकता है और किसी का 32 भी हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो अलग अलग क्राइटेरिया यहां पे है। अब यह आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस पोस्ट के लिए क्या क्या दिया हुआ है? तो स्क्रीन पर आपको जो देखने को मिल रहा है ऑफिशियल पीडीएफ, इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको पोस्ट वाइज, यानी ध्यान रखें जो जो पोस्ट इसमें है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता तो ग्रेजुएशन ही रहने वाली है, कुछ की अलग से क्वालिफिकेशन है 1-2 पोस्ट की, वह भी स्क्रीन पर आपको जो पीडीएफ देखने को मिल रहा है या कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। वहां से आप देख पाएंगे। उसमें सारी चीजें पोस्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। किस पोस्ट के लिए 27 वर्ष है मैक्सिमम, किस पोस्ट के लिए 30 वर्ष है और किस पोस्ट के लिए 32 वर्ष है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी उसमें पोस्ट वाइज डिटेल्स के हिसाब से। कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर देख लेंगे और ज्वाइन भी कर लेंगे। आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। जी हाँ, तो ये चीजें हो गई इससे रिलेटेड। लेकिन 18 वर्ष और 32 वर्ष, 27 वर्ष या 30 वर्ष कब होना चाहिए, किस डेट को होना चाहिए? जो एक डेट होती है ना कि इस डेट तक आप इतने वर्ष के हो जाने चाहिए, तो वह डेट क्या होने वाली है? 1 अगस्त 2023 को। इस डेट को आप या तो 18 वर्ष के होने चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम जो पोस्ट वाइज है 27 हो, 30 हो या 32 हो, वो पोस्ट वाइज आपको देखना पड़ेगा। वो स्क्रीन पर मैंने पीडीएफ भी आपको दिखाया, उसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेबस और पैटर्न। मैं अगर किसी चीज को सजेस्ट करता हूं तो ये मान के चलिए उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि आप कर रहे हैं एसएससी की सबसे बड़ी वैकेंसी की तैयारी।
और वो है CGL। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब CGL की अगर आप तैयारी करते हैं तो इसका जो सिलेबस है, CGL का जो सिलेबस है वो सेम होता है CHSL, बस थोड़ा सा पैटर्न हार्ड हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करूं यहां पर CHSL हो गया, SSC की जितनी भी वैकेंसी होती है लगभग सभी का सेम रहता है, बस क्वेश्चन का जो लेवल हो जाता है वो थोड़ा सा हार्ड होता चला जाता है, लेकिन सिलेबस सारा वही रहता है। बात करते हैं पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। देखो 25 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ, 25 क्वेश्चन जीके, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, ये चीज आप ध्यान रखें, और 25 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश। 4 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, ये चीज आप ध्यान। अब एसएससी की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीजीएल का अगर आपको फॉर्म लगाना है तो इसमें आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। जी हाँ, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड ये 2 चीजें हो चुकी हैं यहाँ पर। अब जो फर्स्ट है उसका सिलेबस ये होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखिए, 100 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे का समय मिलने वाला है और 0.50 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। यहां पे मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। अब टायर सेकंड की प्रोसेस बाद में जान लेंगे ना हम, क्योंकि सेक्शन अभी आपको क्या करना है, अभी पहले टायर फर्स्ट क्लियर करना है, ये क्वालिफाइंग टायर होता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर इसको पास करेंगे, ये केवल आपको पास करना होता है, इसका नंबर कहीं पे भी मेरिट में नहीं जुड़ता है। मेरिट जो आती है वो टायर सेकंड के हिसाब से आती है, टीयर सेकंड जो होता है इसके हिसाब से आती है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, टीयर फर्स्ट जो है इस पे फोकस करना है। 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन जीके, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश। अब ध्यान रखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसएससी की हर साल वैकेंसी निकलती रहती है, अभी सीजीएल आया, सीएचएसएल आएगा, बहुत सी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती रहती है, एमटीएस आएगा। तो ये जो वैकेंसीज होती रहती है इन सभी का सिलेबस एक है। सीजीएल की तैयारी करेंगे तो एमटीएस और सीएचएसएल में आसानी हो जाती है, और बाकी जो और भी वैकेंसी होती है स्टेट से आती है जो भी, उसमें जीके भी आता है, मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है, इंग्लिश, तो ये सारी चीजें मतलब कि आपके लिए कवर हो सकती हैं, और इससे हार्ड कुछ भी नहीं है, ये चीज मान के चले। जो भी कंपटीशन लेवल है उन सभी का मतलब कि बाप है ये सीजीएल, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट होने वाला है, इसकी अच्छे से तैयारी करनी है आपको, ये चीज आप ध्यान रखें। ये सारे इंपॉर्टेंट जानकारी, 100 क्वेश्चन 1 घंटा, 0.50 नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। अब बात करते हैं कि टायर फर्स्ट जो आया है इसमें, इसकी एग्जाम डेट क्या है, तो जुलाई 2023 में आपकी एग्जाम हो जाएगी टायर फर्स्ट का, और जिस दिन आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद में आपका टीयर सेकंड जो है उसके लिए क्वालिफाई करने के बाद में इस एग्जाम को देना पड़ेगा टीयर सेकंड, और उसमें जो मेरिट आएगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये था एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था। आपका अपना यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन हमेशा अवेलेबल है आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर। जी हाँ, तो अभी वैकेंसी आई है एसएससी सीजीएल 7500 पदों पर। ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन पास और अपीयरिंग विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। कहीं कोई कंफ्यूजन आपका रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर आपके लिए खुला है आपका इंस्टाग्राम चैनल, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो डायरेक्ट मैसेज करिए, आपको जवाब मिल जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, फॉर्म जरूर लगाना है, इससे बेस्ट नौकरी कुछ भी नहीं है। जहां पे भी आपके पेपर वगैरह लीक वाली जो समस्याएं चल रही हैं, जितने भी सवाल हो सकते हैं, वो इसमें पॉसिबल नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे बेस्ट है, तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी का फल भी आपको मिलेगा। जो भी हेल्प आपको चाहिए होगी मेरे से वो मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से। जुड़े रहे चैनल के साथ, जो भी कोई सवाल है आपका चैनल पे कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, जहां पर डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं।